एक महीने में 25% तक उछले डिफेंस म्यूचुअल फंड्स। अभी निवेश करें या करेक्शन का इंतजार करें। पिछले एक महीने में डिफेंस सेक्टर से जुड़े म्यूचुअल फंड्स ने 25% तक का शानदार रिटर्न दिया है, जिसने निवेशकों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींचा है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स इस तेजी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी कम अवधि में आई ये तेज उछाल स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे मुख्य वजह जियोपॉलिटिकल टेंशंस और युद्ध से जुड़ी एक्टिविटी है, ना कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। प्लेन अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ विशाल धवन ने ईटी से बातचीत में कहा कि निवेशकों को सिर्फ एक महीने की तेजी के पीछे नहीं भागना चाहिए। उनके मुताबिक डिफेंस सेक्टर से जुड़े फंड्स में हाल ही की तेजी का बड़ा कारण वैश्विक तनाव और युद्ध से जुड़े घटनाक्रम रहे हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि छोटी अवधि में बाजार की चाल अक्सर घटनाओं से प्रभावित होती है, लेकिन लंबी अवधि में रिटर्न कंपनी की वैल्यूएशन और लगातार होने वाली कमाई पर निर्भर करता है। डिफेंस सेक्टर में लंबे समय के लिए अच्छी संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि सरकार का खर्च बढ़ रहा है, स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और ऑर्डर बुक भी मजबूत हो रही है। हालांकि इस सेक्टर में प्रोजेक्ट पूरे होने में समय लगता है, इसलिए मुनाफा दिखने में देर हो सकती है और हाल का तेज रिटर्न लंबे समय तक बने रहे ये जरूरी नहीं है। इस समय मोमेंटम फेज है डिफेंस सेक्टर। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि के अनुसार इस समय डिफेंस सेक्टर में जो तेजी दिख रही है वह एक तरह का मोमेंटम फेज है, यानी बाजार में तेजी से पैसा आ रहा है और निवेशकों का रुझान इस सेक्टर की ओर बढ़ गया है। एक ही महीने में 20 से 25% तक का रिटर्न ये साफ दिखाता है कि फिलहाल कीमतें कंपनी के असली परफॉर्मेंस से ज्यादा बाजार की भावना और इन्वेस्टमेंट के फ्लो के कारण बढ़ रही है। उन्होंने समझाया कि डिफेंस सेक्टर स्वभाव से चक्रीय यानी साइक्लिक और काफी संवेदनशील होता है। इसका परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कितना खर्च कर रही है और दुनिया में किस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में वैश्विक तनाव और अनिश्चितताओं ने इस सेक्टर को मजबूती दी, लेकिन जैसे जैसे ये हालात सामान्य होंगे वैसे ही इस सेक्टर की तेजी भी धीमी पड़ सकती है। आगे रिटर्न को लेकर क्या उम्मीद रखनी चाहिए? चिराग मुनि का कहना है कि इतिहास बताता है कि जब भी किसी सेक्टर में इतनी तेज रैली आई है तो उसके बाद आमतौर पर ठहराव या गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ निवेशकों का उत्साह कम हो जाता है और बाजार खुद को संतुलित कर लेता है। इसलिए अभी भी जो तेज रिटर्न दिख रहे हैं वह लंबे समय तक जारी रहें, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि इस तरह के उतार चढ़ाव वाले सेक्टर में निवेश करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें सही समय पर खरीदना और बेचना बहुत जरूरी होता है। ये काम आम निवेशकों के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि निवेशक ऐसे सेक्टोरल फंड्स ETF से दूर रहें और इसके बजाय डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करें, जो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाकर जोखिम को कम करते हैं। SIP या लमसम डिफेंस सेक्टर में कैसे लें एंट्री? विशाल धवन का कहना है कि डिफेंस सेक्टर में हाल ही में आई तेजी के बाद इसके वैल्यूएशन काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में एक बार में बड़ा निवेश यानी लमसम करना जोखिम भरा हो सकता है। उनके मुताबिक बेहतर तरीका ये है कि वह निवेशक SIP यानी थोड़ी थोड़ी रकम समय समय पर लगाए, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो सके। हालांकि जिन निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है, निवेश का समय लंबा है और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इस सेक्टर के लिए स्पष्ट लिमिट तय की है, वह ही लमसम निवेश पर विचार कर सकते हैं। सीधे डिफेंस सेक्टर में निवेश करने के बजाय एक संतुलित तरीका अपनाना ज्यादा सही है। वह सलाह देते हैं कि निवेशक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप जैसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में SIP करें। इन फंड्स में डिफेंस सेक्टर का कुछ हिस्सा पहले से शामिल होता है, लेकिन साथ ही ये अन्य सेक्टरों में भी निवेश करते हैं। इससे जोखिम कम हो जाता है और लंबे समय में रिटर्न ज्यादा स्थिर रहने की संभावना रहती है।